दुबई के सबसे शानदार इलाकों में जब आप किसी प्राइवेट ऑफिस में कदम रखते हैं तो वहां आपको दिखता है इंपोर्टेड फर्नीचर, गोल्ड फिनिश्ड इंटीरियर्स, वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी, प्राइवेट जेट एक्सेस। ऐसी सुविधाएं हर किसी को नहीं मिलती, ये मिलती हैं सिर्फ लेजेंड्स को। आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के रिटेल किंग, लुलु ग्रुप के फाउंडर यूसुफ अली की। उनके पास आज सैकड़ों हाइपर मार्केट्स हैं, मल्टी बिलियन एम्पायर है, कई देशों में प्रॉपर्टीज हैं, टॉप पॉलिटिकल और बिजनेस कनेक्शंस हैं। उनकी मीटिंग्स में शेख, मिनिस्टर्स और सीईओज आते हैं। उनका लाइफस्टाइल रॉयल्टी जैसा है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सारी लग्जरी एक दिन में नहीं आई, इसके पीछे छुपी है एक लंबा स्ट्रगल और एक सच्ची मेहनत की कहानी। आज उसी कहानी को जानने के लिए देखते रहिए लेट्स नो अबाउट यू। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1955, 15 नवंबर, केरल के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में नट्टिका, यहीं जन्म हुआ यूसुफ अली का। ना कोई बड़ा घर, ना कोई पैसा, ना कोई इन्फ्लुएंस, सिर्फ एक साधारण परिवार और सीमित साधन। उनके पिता एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे और यूसुफ अली बचपन से ही अपने पिता को काम करते देखते थे। वह समझने लगे थे कि पैसा कमाना आसान नहीं होता, कि मेहनत जरूरी होती है, कि भरोसा सबसे बड़ी ताकत होती है। वह अपने पिता के साथ बैठकर बिजनेस की बेसिक्स सीखते थे। ग्राहक से बात कैसे करनी है, वादा कैसे निभाना है, ईमानदारी कैसे रखनी है, यही वैल्यूज आगे चलकर उनकी पहचान बनी। यूसुफ अली ने अपनी पढ़ाई पूरी की सेंट एक्जेवियर्स हाई स्कूल, त्रिशूर से। इसके बाद उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया। लेकिन उनके मन में एक बात साफ थी, मैं सिर्फ नौकरी नहीं करूंगा, मुझे कुछ अपना बनाना है। गांव में अपॉर्चुनिटीज कम थी, इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। सिर्फ 18 साल की उम्र में 1973 में उन्होंने भारत छोड़ा और पहुंचे अबू धाबी। ना ज्यादा पैसा, ना कोई गारंटी, ना कोई सिक्योरिटी, बस एक सपना। अबू धाबी में उन्होंने अपने चाचा के ट्रेडिंग बिजनेस में काम शुरू किया। वह इंपोर्ट संभालते थे, डिस्ट्रीब्यूशन देखते थे, लोकल मार्केट के लिए गुड्स मैनेज करते थे। दिन के 12 से 14 घंटे काम, लगातार मेहनत, बिना शिकायत। कई बार लॉस हुआ, कई बार बिजनेस स्लो हुआ, कई बार लोगों ने डिस्करेज किया, लेकिन यूसुफ अली कभी रुके नहीं। वह सीखते रहे, समझते रहे, खुद को बेहतर बनाते रहे। धीरे धीरे मार्केट की समझ बन गई, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। लगभग 20 साल की मेहनत के बाद 1995 में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, लुलु ग्रुप इंटरनेशनल। शुरुआत ट्रेडिंग और सप्लाई से हुई। कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ धीरे धीरे बना। इसी साल उन्होंने पहला लुलु हाइपर मार्केट अबू धाबी में खोला। कई लोग बोले इतना बड़ा स्टोर रिस्की है, यह मॉडल नहीं चलेगा, लेकिन यूसुफ अली को अपने विजन पर भरोसा था। उन्होंने फोकस किया क्वालिटी पर, अफोर्डेबल प्राइस पर, क्लीन एनवायरनमेंट पर, कस्टमर सर्विस पर। और फिर स्टोर सक्सेसफुल हो गया। एक स्टोर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लुलु ब्रांड मिडिल ईस्ट में फेमस हो गया। यहां एक दिलचस्प बात है, यूसुफ अली ने अपनी कंपनी का नाम लुलु क्यों रखा? असल में लुलु अरबी भाषा में मोती यानी पर्ल को कहते हैं। UAE का इतिहास पर्ल डाइविंग और पर्ल ट्रेडिंग से जुड़ा है। यूसुफ अली ने इस नाम के जरिए UAE की कल्चर और ट्रेडिशन को सम्मान दिया। यानी लुलु सिर्फ एक ब्रांड नहीं, UAE के हेरिटेज से जुड़ा हुआ नाम है। 2000 के बाद लुलु ग्रुप ने एक्सपेंशन शुरू किया। दुबई, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, येमेन, हर देश में लुलु ग्रो करता गया। 2006 में भारत में एंट्री। लुलु कन्वेंशन सेंटर त्रिशूर में। 2013 में लुलु मॉल कोची, भारत का सबसे बड़ा मॉल। फिर यूके, मलेशिया, इंडोनेशिया। 2016 में लंदन का ग्रेट स्कॉटलैंड यार्ड होटल, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एंट्री। आज लुलु सिर्फ रिटेल कंपनी नहीं है, रियल एस्टेट, होटल्स,
लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, आईटी सर्विसेज हर सेक्टर में मौजूद है। 2019 से 2024 के बीच इंडिया में मैसिव इन्वेस्टमेंट अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, कोची, थ्रिसुर, त्रिवेंद्रम, आज 200 से ज्यादा हाइपरमार्केट्स, हजारों एम्प्लॉइज, लाखों फैमिलीज की लाइवलीहुड। आज लुलु ग्रुप आईपीओ के लिए लिस्टेड है अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज में लुलु रिटेल होल्डिंग्स के नाम से। यह दिखाता है कि एक गांव का लड़का ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसेमंद नाम बन चुका है। इतनी सफलता के बाद भी यूसुफ अली सिंपल रहते हैं। वह अपनी रूट्स नहीं भूले। स्टूडेंट्स की हेल्प, हॉस्पिटल्स का सपोर्ट, डिजास्टर रिलीफ, एजुकेशन प्रोजेक्ट्स, हर जगह उनका योगदान है। उनका मानना है बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बिजनेस सोसाइटी के लिए भी होता है। यूसुफ अली की जिंदगी हमें सिखाती है बैकग्राउंड फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, रिस्क जरूरी होता है। ईमानदारी सबसे बड़ी कैपिटल है। सक्सेस तभी मीनिंगफुल है जब दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बने। अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, तो याद रखिए यूसुफ अली भी कभी जीरो से शुरू हुए थे। उन्होंने हार नहीं मानी और आज हिस्ट्री बना दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट में बताएं अगली कहानी किस पर सुननी है। ये था लेट्स नो अबाउट यू।